17 मार्च 2025 को एमपी बोर्ड केमिस्ट्री का पेपर हुआ है। तो जो उसमें क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन था, ट्रू एंड फॉल्स का। वन क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो टोटल 6 मार्क्स का है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या गिवन है, द सोल्यूशन बीच ओबे राउल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ ऑल कंसंट्रेशन इज नोन एज ए आइडल सोल्यूशन। तो आइडल सोल्यूशन हम किसको बोलते थे, जो ऑल ओवर कंसंट्रेशन इंटायर द रेंज पे किसको फॉलो करता है, राउल्स लॉ को। तो राउल्स लॉ आपका क्या होता था कि पार्शियल प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट के। तो आप इसको राइट कर सकते थे क्या, P1 इक्वल टू कितना, P1 नॉट एंड X1। और सेकंड कंपोनेंट के लिए क्या होता था, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, सेकंड कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। तो आप राइट करते थे P2 इक्वल टू क्या, P2 नॉट X2। तो देखिए ऑल ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे फॉलो करता है क्या, राउल्स लॉ को। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। जो एंथैल्पी चेंज होता था डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू क्या होता था, 0। और वॉल्यूम चेंज भी आपका क्या होता था, मिक्सिंग क्या इक्वल टू 0। तो मतलब आइडल सोल्यूशन हम किसको बोलते हैं, जो ओवर द इंटायर रेंज ऑफ ऑल कंसंट्रेशन फॉलो करता है राउल्स लॉ को। तो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। सेकंड में आइए, द सेल पोटेंशियल इज द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एट एनोड। तो सेल पोटेंशियल हम किसको बोलते थे, तो आपको लर्न होगा, आप राइट करते थे ईएमएफ ऑफ द सेल, या आप राइट करते थे ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मतलब डिफरेंस दोनों का हम निकालते थे, उसे हम क्या बोलते थे, सेल पोटेंशियल। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, फॉल्स। थर्ड देखिए क्या गिवन है, द Ca2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव आयंस फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विथ EDTA। EDTA को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ पे जो Ca2 पॉजिटिव है एंड क्या Mg2 पॉजिटिव, ये क्या करता है, फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये सही है, मतलब ये आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ये क्या बनाता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, किसके साथ, EDTA के साथ। तो ये ट्रू होगा। फर्स्ट आपका क्या है, ट्रू है। सेकंड आपका क्या है, फॉल्स है। थर्ड क्या है आपका, ट्रू। C2H5OCH3 इज ए सिमेट्रिकल ईथर। तो देखिए सिमेट्रिकल हम किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए गिवन है CH3OCH3, दोनों साइड यदि सेम है तो आप इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल। ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल है। और यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, C2H5O और यहाँ पे क्या CH3 है। तो देखिए दोनों साइड क्या है, डिफरेंट है। तो ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। ये कैसा है आपका, अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे पूछा है C2H5OCH3 सिमेट्रिकल है, तो आप बताएंगे नो, तो ये फॉल्स होगा। कीटोन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, तो देखिए कीटोन किसको बोलते हैं, कार्बन बिटवीन ए डबल बॉन्ड है तो उसे हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो कीटोन हम CO को बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए एसीटोन है, CH3CO CH3, तो ये एसीटोन है। तो ये कीटोन कंटेनिंग, यहाँ पे जो राइट है कीटोन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, तो ये करेक्ट है। आप बताएंगे ये क्या है आपका, ट्रू है। हिल्सबर्ग रीजन रिएक्ट विद द प्राइमरी सेकेंडरी एमाइंस टू फॉर्म सल्फोनामाइड, तो ये भी करेक्ट है। देखिए पहले हिल्सबर्ग रीजन क्या होता है, बेंजीन सल्फोनामाइड को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं हिल्सबर्ग रीजन, जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन को डिस्टिंग्विश करता है। तो जैसे प्राइमरी एमाइन का फार्मूला क्या होता है, CH3NH2, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं NH2 है आपका, और यहाँ पे क्या CH3। तो देखिए यहाँ से Cl और यहाँ से H, ये आपका रिमूव हो जाएगा, HCl आपका रिमूव हो गया, और बचेगा क्या, बेंजीन बना आपका। फिर यहाँ पे SO2 हुआ, यहाँ से Cl रिमूव हो गया, तो यहाँ पे N आएगा, H, और यहाँ पे क्या CH3। तो इसको हम जब नेमिंग करते हैं तो क्या बोलते हैं, सल्फोनामाइड। ये क्या बन रहा है आपका, सल्फोनामाइड। आप इसे राइट कर सकते हैं N मेथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये आपका क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ट्रू है।